बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मोजज़ात के हवाले से। नाज़रीन, हज़रत सैयदना जाबिर फरमाते हैं कि मुझे हज़रत बिलाल ने बताया कि मैंने एक सख्त सर्द रात में फ़जर की अज़ान कही, लेकिन मस्जिद में कोई ना आया। कुछ देर बाद मैंने फिर अज़ान दी, मगर अब की बार भी कोई ना आया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुलाहज़ा फरमाया तो पूछा, लोगों को क्या हुआ? मैंने अर्ज़ की, सख्त सर्दी ने लोगों को मस्जिद में आने से रोक रखा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अक्सुर अनहुमुल बरदा, यानी ए अल्लाह लोगों से सर्दी को दूर फरमा। हज़रत बिलाल कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि सर्दी ऐसी दूर हुई कि मैंने देखा कि लोग सुबह के वक्त गर्मी की वजह से पंखा झल रहे थे। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में सर्दी दूर हो गई। हज़रत सैयदना इब्राहीम तैमी अपने वालिद से रवायत करते हैं कि एक बार हम हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान की खिदमत में हाजिर थे। आपने फरमाया, हम गज़वा अहज़ाब की एक सख्त आंधी और सर्दी वाली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास कौम कफ़ार की खबर कौन लेकर आएगा और उसे क़यामत में मेरी रफ़ाकत हासिल होगी। लोग खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर तीसरी बार फरमाया, लेकिन सब खामोश रहे। फिर फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, मेरे पास कुरैश की खबर लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा नाम लेकर फरमाया तो अब जाना ही था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास कौम कफ़ार की खबर लाओ और उन्हें मेरे ख़िलाफ़ गुस्सा ना दिलाना। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैं उस सख्त सर्दी के मौसम में चला तो ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं हमाम में चल रहा हूँ, यानी मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही। हत्ता कि मैं कुरैश के पास पहुँच गया। फिर जब वहाँ से वापस पलटा तो मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी हमाम में चल रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उनके हालात की खबर दी। जब मैं फारिग हुआ तो मुझे सर्दी लगने लगी। बस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ायद कंबल जिसे ओढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करते थे मुझे उड़ा दिया, तो मैं सुबह तक सोया रहा। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ बहुत सोने वाले, अब उठ जाओ। और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के एक मजमा से उठे और चले गए तो अबू जहल ने उन लोगों से कहा, ऐ कुरैश के लोगों, तुमने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन में ऐब चीनी, हमारे आबा व अजदाद की बदखोई, हमारे खुदाओं की बुराई बयान की है और हमारे अकायद को बुरा भला कहा है, और ये किसी सूरत में भी बाज नहीं आता। मैं अल्लाह ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि कल मैं एक ऐसा पत्थर लेकर आऊँगा जिसे वो उठा ना सके। फिर जब वो सजदे में जाएगा तो मैं वो पत्थर उसके सर पर ज़ोर से मारूँगा। नाउज़ु बिल्लाह। तुम चाहो तो मुझे रोक लो, चाहो तो मेरा हाथ पकड़ लो और बनु अब्दे मनाफ और इसके बाद जो करना चाहें कर लें। मजलिस वालों ने कहा, खुदा की कसम, तू जो कुछ करना चाहता है कर गुजर, हम तुझे हरगिज़ नहीं रोकेंगे। जब सुबह हुई तो अबू जहल ने अपने कौल के मुताबिक एक भारी पत्थर उठाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक सुबह सुबह खाना काबा में पहुँचे और नमाज के लिए खड़े हो गए। कुरैश अपनी मजलिस में बैठे तो अबू जहल की कारकर्दगी देखने के मुंतज़िर थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो अबू जहल पत्थर उठाकर आपकी जानब बढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो उस पर अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई। वो शिकस्त खुर्दा पीछे पलटा और उसका रंग उड़ा हुआ था। घबराहट उसके चेहरे से नुमायां थी। पत्थर उसके हाथों से गिर पड़ा और वो कांपने लगा। मजलिस कुरैश के लोग उसकी तरफ गए और उससे कहा,
اے ابو الحکم تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے کل والے ارادے کے مطابق جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچا تو اچانک میرے سامنے ایک اونٹ نمودار ہوا۔ خدا کی قسم میں نے ایسا اونٹ کبھی نہیں دیکھا، ایسی کوہان، ایسی گردن، ایسے خوفناک دانت، یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔